प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अंजलि, नाश्ते के लिए साल भर इंतजार करना पड़ेगा क्या? अरे लेट हो रहा है, जल्दी लाओ नाश्ता। लीजिए। लाइए। ये क्या है अंजलि? पहले कम से कम घास फूस तो खिलाती थी, अब ये खाली प्लेट। क्या हवा खाऊं मैं? मुझ पे अत्याचार क्यों भाई? भोले मत बनिए, आपको सब पता है कि दया भाभी ने मौन व्रत लिया है, और वो भी जेठा भाई की वजह से। तो उसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो भाई? आज जेठालाल ने ये किया तो नाश्ता नहीं है, कल को सोडी कुछ करेगा तो लंच नहीं मिलेगा, हाथी ने कुछ कर लिया तो डिनर नहीं है। अरे ऐसे तो मैं हवा हो जाऊंगा। हवा खाऊं क्या? मुझे इतना कुछ कहते हो तो जेठा भाई से जाके क्यों नहीं कुछ कहते? और एक बात बताइए, क्यों क्यों हर वक्त औरत को चुप रहना पड़ता है? क्यों हर वक्त औरतें व्रत रखती है? क्यों कोई मर्द व्रत नहीं रखता? अच्छा ये बात है, तो ठीक है, मैं भी आज से एक व्रत ले लेता हूँ। क्या? अरे भाई, दया भाभी ने नहीं बोलने का व्रत लिया है, मैं नहीं सुनने का ले लेता हूँ। आज से तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, ओके? क्या कहा? आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? अरे भाई अंजलि, मजाक कर रहा हूँ यार। छोड़ो, आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। आपको पता भी है दया भाभी के मौन व्रत लेने से मुझे कितना दुख हो रहा है। अरे अंजलि, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं चिंतित नहीं हूँ? नहीं। अरे मैं ऑलरेडी जेठालाल को कल रात समझा चुका हूँ और मुझे पूरा यकीन है दया भाभी अब तक तो बोल भी चुकी होंगी। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब कृपया मेरे लिए इसमें कुछ नाश्ता लेके आएंगी? अरे जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू। करे कोई भरे कोई। दया, अरे दया, मेरे कपड़े। अरे दया, मेरा रुमाल और पर्स। इसे यहीं भूल जाता हूँ। दया देखेगी तो दौड़ के बालकनी में आएगी मुझे याद दिलाने। क्या टप्पू के पापा, आप अपना पर्स और रुमाल भूल गए? हाँ, ये अच्छा है। दया, मैं जा रहा हूँ। अरे जेठालाल, क्या देख रहे हो भाई ऊपर? मैं तो साहब सोच रहा हूँ ये बालकनी तुड़वा दूं। बालकनी तुड़वा दूं? क्यों? मुझे टोकने के लिए जिस बालकनी में दया ना है, वो बालकनी किस काम की? ओहो, लगता है तुम्हारी सुलह अब तक नहीं हुई है। हाँ, मेहता साहब, पहले दया बोलती थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, अब नहीं बोल रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा जेठालाल। असल में हम लोगों के वैवाहिक जीवन में यही होता है। ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, कभी कभी मुझे लगता है रेल की पटरियों की तरह है। दोनों साथ साथ चलेगी तभी जीवन की गाड़ी इस पे सुख से चलेगी। अगर एक भी जरा सी इधर उधर हो गई तो उस पे जीवन की गाड़ी नहीं दौड़ सकती। सुलह कर लो।
अच्छा जेठालाल, मैं चलता हूँ थोड़ा, मैं जल्दी में हूँ। ठीक। ओके। पापा आप अपना रुमाल और पर्स भूल गए थे। पापा आपका फोन बज रहा है। अरे सुनिए तो सही। उस दिन मैंने आपके फोन में मम्मी की आवाज रिकॉर्ड की थी ना। मम्मी कुछ बोलो, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करनी है। बोलो। टप्पू के पापा सुनिए। अरे सुनिए तो सही। तो आज सुबह मैंने उसे रिंगटोन में सेट कर दी। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र। आज मैं ऐसी बॉलिंग करूंगा तो 6 बॉल में 6 विकेट लूंगा मैं। 6 विकेट वाली बैट। गोगी 6 बॉल में कोई 6 विकेट नहीं ले सकता। पर एक आदमी है जो 6 बॉल में 6 विकेट ले सकता है। कौन? अंपायर। अच्छा गोली, हमारा ओपनिंग बैट्समैन टप्पू कहाँ है? उसके बिना खेलने का तो मजा ही नहीं आएगा। ओए वो रहा टप्पू। क्या हुआ टप्पू, यहाँ क्यों खड़ा है? चलना क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, आज टप्पू का मूड नहीं है। मूड नहीं है? क्यों? अच्छा मैं समझ गई, हमारी स्कूल शुरू होने वाली है और हमें खेलने नहीं मिलेगा इसीलिए ना। स्कूल शुरू हो उससे पहले जी भर के खेल लेते। टप्पू स्कूल शुरू हो रही है इसीलिए परेशान नहीं है। तो मम्मी ने मौन व्रत रखा है इसीलिए परेशान हूँ। 2 दिन से मम्मी की आवाज नहीं सुनी। मम्मी ना डांटती है ना प्यार करती है, दूध पीने के लिए भी नहीं कहती है, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जब मम्मी बात नहीं करती तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डोंट वरी टप्पू, हम मंदिर में आंटी के लिए प्रे करेंगे और देखना आंटी जरूर बोलेगी। सच? चलो। दया का फोन भी नहीं आ रहा है। दया, जब से तुम चुप हुई हो सब कुछ सुना सुना हो गया है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया साइलेंट मोड पे चली गई है। आप चोली की डोरी बांध रहे हो या जूते की डोरी बांध रहे हो? जरा प्यार से बांधिए ना। वो बागबान में अमिताभ ने हेमा मालिनी की डोरी बांधी थी, उस तरीके से। सेठ जी, सेठ जी, आप खड़े खड़े सो रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप घर जाइए, आराम से लेट के सोइए ना। नटू काका, मैं सो नहीं रहा था, मैं गहरी सोच में था। ओह, आई एम सॉरी। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब कोई इस तरह सोच रहा होता है तो सामने वाले को तो ऐसा ही लगता है कि वो सो रहा है। हाँ हाँ वही तो। वैसे सेठ जी, बहुत दिन हो गए, मैंने भी गहराई से सोचा नहीं है। सोचता हूँ कि आज दोपहर का खाना खाने के बाद 2 घंटे आराम से गहराई से सोचूं। उसमें भी अगर तकिया मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा सोचने का। नटू काका, घर जाके सोचना। अच्छा अच्छा, चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे? आपने बोला ना घर जाके सोचिए। मतलब रात को दुकान से जब भी घर जाएंगे ना तभी सोचना, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। नटू काका,
आइए आइए आइए, नमस्ते। बोलिए। ये ओवन कैसे दिया? सिर्फ 4000। एक मिनट, ये होम थिएटर की क्या प्राइस है? 5500। देखिए लिखा है। अरे हमारे घर में क्या तय हुआ था? हम ओवन खरीदने आए हैं ना, तुम होम थिएटर का क्यों प्राइस पूछ रही हो? अभी आ ही गए तो ले लेते हैं ना, सिर्फ 5500 में तो है और इंस्टॉलमेंट पे भी मिलेगा, है ना? हाँ, 8000 के ऊपर किसी भी चीज की आप खरीदी करेंगी इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो हो गया ना, ये 5500 का होम थिएटर और 4000 का ओवन, 9500। अब तो इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा ना? अरे क्या इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा? आखिर पैसे तो मुझे ही चुकाने ना। ऐसे क्या कर रहे हो? ले लो ना प्लीज। अरे प्लीज कुछ नहीं। अरे बजट नाम की चीज भी कोई होती है या नहीं? लेकिन कुछ नहीं। तू चुप बैठो, एकदम चुप। तुम कुछ नहीं बोलोगी। या भाई तुम चुप रहो। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपकी बीवी है? हाँ। तो भाई उनको बोलने दो, जितना मर्जी उनको बोलने दो, रोको मत। 5 मिनट 10 मिनट नॉन स्टॉप बोलने दो। थैंक यू। तो मैं क्या कह रही थी? बहन जी 2 मिनट, अभी मेरा समझाने का हुआ नहीं है। मेरा हो जाए फिर आप चालू हो जाना। हाँ? भाई मुझ पे बीती है इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। अगर बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। स्टार्ट। तो इन दोनों के साथ डीवीडी प्लेयर भी ले लेते हैं और ये फ्रिज भी ले लेते हैं। एसी रखते हैं और वो डबल डोर फ्रिज। क्या बात है, अभी तक सुनीता आज नहीं आई? ये आई जोनी, ये दया बहन भी अभी तक नहीं आई है। हाँ, मुझे तो लगता है दया भाभी जानबूझकर आज नीचे नहीं आई होगी। क्यों? अगर वो नीचे आएगी तो उनको हमसे बात करने का मन करेगा। वो बात कर नहीं पाएगी तो दुखी हो जाएगी, इसलिए। बरोबर है, पर दिस इज टू मच यार। मुझे तो लगा था दया भाभी 1-2 दिन में बोलने लगेंगी। मुझे लग रहा है कि वो जेठाबाई को डराने का नाटक कर रही है। हाँ। ये नहीं रेनी, मुझे नहीं लगता दया बहन इस बार नाटक कर रही है। मुझे तो लगता है वो काफी सीरियस है। हाँ वो भी है। क्यों ना हम सब दया भाभी के घर जाते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ ये बात सही है। मैं क्या कहती हूँ, सबको जाने की जरूरत नहीं है। अंजलि भाभी, अगर आप जोर देके दया भाभी को समझाएंगे ना तो शायद दया भाभी मान जाएंगी आपकी बात। ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ एंड आई होप के दया भाभी मान जाए। हेलो दया भाभी, कैसे हो? क्यों बैठने को नहीं कहोगी? अब बस भी करो दया भाभी, क्या बात है? आपको पता है गोकुलधाम सोसाइटी की सारी महिलाएं आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रही हैं। क्यों बात नहीं कर रही हो आप? अब बोल भी दो ना। दया भाभी, आपको पता है आपकी आवाज डॉक्टर की दवाई की जैसी है। दिन में 3 बार सुनो और सेहत अच्छी रहती है। क्या अब हमारी सेहत के लिए कुछ बोल दो। एक बात कहूं दया भाभी, पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक और तकरारें होती रहती है, इसमें मौन व्रत लेने की क्या जरूरत है? इसी तरह दुनिया की सारी औरतें मौन व्रत लेने लगी तो पूरी दुनिया चुप हो जाएगी। इसलिए बोल दो प्लीज। अच्छा ठीक है, मत बोलो, जाओ। लेकिन हमें आपके बोलने का इंतजार रहेगा, ठीक है? हे भगवान, ये मेरे दोस्त का क्या हाल हो गया। जेठालाल इस हाल में, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसा लगता है जैसे शादीशुदा देवदास बन गया, सड़क पे निकल पड़े हैं इस तरह से जैसे 10 करोड़ की लॉटरी लगने के बाद लॉटरी का टिकट खो गया, या फिर ऐसे कि फाइनल मैच में क्रिकेट में इंडिया पहुंच गई और 1 रन से हार जाए। खैर साहब, बात ही कुछ ऐसी है। दया भाभी बोलने को तैयार नहीं है, उनकी आवाज खो गई है। और उनकी आवाज 10 करोड़ रुपयों से कम है क्या? उनकी आवाज हम सब सुनने को बेताब है, लेकिन करें क्या, वो बोलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन एक हथियार अपनाया जेठालाल ने, गजरा लेके निकल पड़े हैं। अब ये जो गजरा है मोहब्बत वाला, ये कितना असर डालता है। क्या दया भाभी फिर से बोलेंगी या जेठालाल इस हालात से बाहर निकल पाएंगे? दया भाभी बोले न बोले, जेठालाल के हालात सुधरे न सुधरे, लेकिन आप हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए कि होगा क्या, ये गजरा क्या रंग लाता है। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.